Dear students, I welcome you all in my class. हम परमिटेशंस कंटिन्यू कर रहे हैं. पिछले एक दो लेक्चर्स में मैंने परमिटेशंस के बारे में आपसे बात की है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे बात की है. तो परमिटेशंस में मैंने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला इसकी बनाई है. परमिटेशंस में मैंने कहा है अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और इन n नंबर्स में से ये पूरे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल और डिफरेंट, और अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को उठाएंगे फॉर अरेंजमेंट बनाने के लिए r ऑब्जेक्ट्स को उठाएंगे तो टोटल जो हमारे पास परमिटेशंस हैं, टोटल परमिटेशंस जो हैं वो हैं, उसको हम डिनोट करते हैं NPR से. NPR, N means total objects, P means permutations, arrangements, R means we are taking R at a time. तो ये NPR जो है it is equal to, with the help of formula, an N factorial divided by N minus R factorial. ये जो सिंबल है, ये सिंबल जो है नोट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, ये इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल. ये फैक्टोरियल की सिंबल है. अब हम फैक्टोरियल डिफाइन करेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है. पहले हम इसी पे आएंगे. फैक्टोरियल जो होता है, मैं आपको एक डेफिनेशन दूंगा फैक्टोरियल की. फैक्टोरियल है इट इज द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ natural numbers. It is the continued product of natural numbers in reverse order. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. in reverse order. ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट, मगर रिवर्स ऑर्डर में नेचुरल नंबर्स का. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगा 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 into 1. इट इज द कंटिन्यूड प्रोडक्ट. 1 से पे एंड होता है. अगर मैं कहूंगा 1 फैक्टोरियल, वो होता है 1 ही. अगर मैं कहूंगा 4 फैक्टोरियल, वो होता है 4 into 3 into 2 into 1. 1 पर एंड है. अगर मैं कहूंगा 6 फैक्टोरियल है 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ये है ना कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर में. इसी को हम फैक्टोरियल बोलते हैं. कभी कभी हम फैक्टोरियल को ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी. अगर देखेंगे फैक्टोरियल 7 सपोज दिखेंगे, वो हो गया 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. अगर लिखेंगे 8 फैक्टोरियल, कैन वी राइट इट 8 into 7 फैक्टोरियल, क्योंकि इस 8 के बाद क्या है 7 into 6 into 5 into 4 3 2 1. तो मैंने लिखा 7 फैक्टोरियल. तो अगर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. 8 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल भी. पहले नंबर्स प्रोडक्ट में, फिर अगर फैक्टोरियल लिखेंगे तो उसी हिसाब से. अगर हमारे पास n फैक्टोरियल होगा, n कोई नेचुरल नंबर है, मगर नेचुरल नंबर तो यूजुअली अगर n की हम बात करेंगे तो हम n 2 3 4 5 देंगे. n फैक्टोरियल जो है 1 भी है, 1 फैक्टोरियल भी हम कहेंगे, मगर एक फॉर्मूला में बनाऊंगा. दैट इज वाई मैंने कहा आपको n फैक्टोरियल हो गया ना, n, फिर कम करते हैं एक n-1, फिर एक कम करते हैं n-2. हां, कहां तक हम चले जाते हैं? n-2 लास्ट में सपोज 4 into 3 into 2 into 1. देखिए अगर सपोज मैं इसकी बात करूंगा, n को अगर हम 8 वैल्यू देंगे, 8 फैक्टोरियल 8 into 7, n-1 हो गया ना 7, फिर हो गया 6, 8-2 6, फिर लास्ट में कहां तक पहुंचते हैं 4 3 2 into 1, क्योंकि हमें n पता मत होता है. दैट इज वाई यहां पर अगर ये तरीका हम लगाते हैं, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो इजी होता है, तो ये फॉर्मूला हम जनरेट करते हैं. दैट इज वाई मैंने n को बोला आप 3 4 5 6 से ही स्टार्ट कीजिए. 1 2 भी इंपॉर्टेंट है, 1 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर n को 1 दोगे तो इसमें आएगा सीधे आएगा इसमें n फैक्टोरियल हो गया 1.
ठीक है, तो आप देखिए, अगर मैं कहूंगा ऐसे, n फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे मैंने यहां बोला आपको, व्हाट इज 8 फैक्टोरियल? 8 फैक्टोरियल हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। यहां पर क्या है, n फैक्टोरियल हो गया n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। अगर हम यहां स्टॉप करेंगे तो यहां फैक्टोरियल लगाना है, जहां पर हम स्टॉप करेंगे वहां पर हमने फैक्टोरियल लगाना होता है। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल को डिफाइन करते हैं। तो फैक्टोरियल आपने अब सीखा है, फैक्टोरियल आपने सीखा है अब। तो आपने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखी, n फैक्टोरियल का मतलब है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डैश 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 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये प्रोडक्ट है, ये याद रखिएगा आप। तो इस तरीके से भी लिखोगे, n फैक्टोरियल का मतलब है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखो, मैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालूंगा, एक रिजल्ट में निकालूंगा, एक फॉर्मूला में निकालूंगा आपके लिए रिजल्ट। इसको इक्वेशन 1 हम मानेंगे। n फैक्टोरियल है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल फ्रॉम इक्वेशन 1। आप n माइनस 1 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालिए, और n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है ना n फैक्टोरियल। मैंने ये साइड इसमें यहां से यहां लिया, ये साइड यहां लिया। What is n माइनस 1 फैक्टोरियल? n माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया ना बराबर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, क्योंकि मैंने इस n को डिवाइड किया है इधर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय n। n कैंसिल, n माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n। तो यहां देखिए आप, n माइनस 1 फैक्टोरियल जो है इट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n। जरा आप n को वैल्यू दोगे 1, जरा आप n को वैल्यू दोगे 1, ये क्या बनेगा, 1 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1। व्हाट इज 1 माइनस 1 फैक्टोरियल? इट इज 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू है 1 फैक्टोरियल है 1 है 1 बाय 1, तो 0 फैक्टोरियल हमें निकला है 1 के बराबर। ये याद रखिएगा, ये इसकी एक्सेप्शन है। अदरवाइज फैक्टोरियल तो हम नेचुरल नंबर्स का निकालते हैं, लेकिन अगर हम 0 फैक्टोरियल निकालेंगे, 0 फैक्टोरियल होता है 1 के बराबर। ये याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अब हम परम्यूटेशंस पे फिर आएंगे वापस। फैक्टोरियल तो आपका क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर ये जो फॉर्मूला हमने बनाई है, n टोटल परम्यूटेशंस जो होते हैं ये हैं npr। टोटल परम्यूटेशंस जो हैं ये है npr, इट इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। इसका मतलब है हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स n हैं और हम r उठा रहे हैं, मतलब r ऑब्जेक्ट्स का हम अरेंजमेंट्स बना रहे हैं। देखो बेटा, मगर ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, ये डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस है, मतलब इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पूरे के पूरे डिफरेंट हैं। मतलब कोई एक जैसा दो या दो से ज्यादा सेम नहीं है, मतलब हर कोई डिफरेंट है। देखो एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में, एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जब मैंने डिस्कस आपके साथ किया था, एक्सरसाइज 7.1 में एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.1 में एक क्वेश्चन है। मैंने उस टाइम इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व किया था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन। अब देखो कैसे ये इंटर रिलेटेड है। देखो हमने बोलना है, हमारे पास है 3 डिजिट नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, नंबर्स है हमारे पास, डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5। तो n का वैल्यू है हमारा 5, n ऑब्जेक्ट्स, ऑल आर डिस्टिंक्ट। और हमने बनाने 3 डिजिट नंबर्स, लेकिन जो r है इधर 3, क्योंकि हमने बनाना है 3 डिजिट नंबर्स, तो r का मतलब है 3। ये जो r है याद रखिएगा, ये r हमेशा होता है इन बिटवीन 0 एंड n। कभी ये 0 भी होता है ये r। तो याद रखिएगा जब हम npr की बात करेंगे, इट इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये r जो है इट इज इन बिटवीन 0 एंड n, कभी 0 और कभी n भी।
क्योंकि जब हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट बनाएंगे उस टाइम r n के बराबर होता है। तो यहां आप देखिए n 5 है और 3 है, तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 5p3 किसके बराबर है? 5p3 है, n है 5 और है 3, इट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहां देखिए आप 5 फैक्टोरियल हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो गया 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 हो गया 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये हो गया 60। तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे? टोटल बनेंगे हमारे 63 डिजिट नंबर्स। मगर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है। मैंने बोला आपको जब ये फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा यूज करोगे तभी जब रिपीटिशन ऑफ नंबर्स, जब रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, जब रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, क्योंकि जो डिजिट आप 10th प्लेस पे लगाओगे उस डिजिट को आप 100 प्लेस पे फिर नहीं लगाओगे। दैट इज वाई कि रिपीटिशन, मैंने कहा रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो ये जो 60, इसका जो सेकंड पार्ट है रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, तो ये इस क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इसको मैंने सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशंस। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आपने सॉल्व किया था उसको, वहां पर भी आपका 60 आ गया था वैल्यू। अब देखिए अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है, देखो अब हम इसके लिए एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे परम्यूटेशन में। हम पढ़ेंगे, ये नोट आप कीजिएगा, इफ हम लिखेंगे, नोट में हम लिखेंगे द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, the number of permutations of n objects, of n distinct objects, distinct सारे अलग अलग होने चाहिए, different, taken or at a time, और हम उठा रहे हैं, और का अरेंजमेंट बना रहे हैं, or at a time, if the repetition is allowed, if the repetition of objects is allowed, if the repetition of objects is allowed, is equal to n raised power r. टोटल परम्यूटेशंस कितने बनेंगे उस टाइम? n raised power r. उस टाइम है जब डिस्टिंक्ट है, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तब बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन यहां पर जब रिपीटिशन अलाउड है तब कितनी परम्यूटेशंस बनेगी? n रेज्ड पावर r। ये टोटल अरेंजमेंट, टोटल परम्यूटेशंस बनेंगे। अब हम इस पर इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, इस पर फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट जो है, फिर कितने परम्यूटेशंस बनेंगे? n रेज्ड पावर r। n क्या है? 5। टोटल परम्यूटेशंस या कहेंगे टोटल परम्यूटेशंस, दैट इज 5 रेज्ड पावर 3। n है 5 और है 3, तो 5 रेज्ड पावर 3 है 125। तो टोटल कितने 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे अगर रिपीटिशन अलाउड है? 125। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है 60 बनेंगे। तो हमने ये क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन से भी किया है, और विद द हेल्प ऑफ, फिर इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किया है। तो मैंने इसीलिए आपको बोला है परम्यूटेशंस और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है ये आपस में इंटररिलेटेड है, क्योंकि परम्यूटेशंस जो बनी है फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला बनी है ये बनी है कहां से? ये बनी है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के एंड रूल से, ये फॉर्मूला बनी है। तो एक क्वेश्चन हम देखेंगे इधर, क्वेश्चन नंबर 2 पे अब हम आएंगे, क्वेश्चन 2 पे परम्यूटेशंस में। हां देखो क्वेश्चन 2 पर हम आएंगे।
क्वेश्चन 2 जो है, the question is how many 3-digit even numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 6, I think 1, 2, 3, 4, 5, 6 5, 6। इन 6 डिजिट से हमने क्या बनाना है, हमने बनाने हैं 3 डिजिट मगर इवन नंबर्स। बहुत ही रेस्ट्रिक्शन देखो, रेस्ट्रिक्शन 3 डिजिट इवन नंबर्स, हमने 3 डिजिट इवन नंबर्स बनाने, 3 डिजिट इवन नंबर्स। हम इस क्वेश्चन को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के रूल से सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी। देखो यहां पर रेस्ट्रिक्शन है, हमने बनाने 3 डिजिट इवन नंबर्स, तो हमने 3 इवेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। वी हैव 3 इवेंट्स। द फर्स्ट इवेंट इज, फर्स्ट टास्क इज वी हैव टू फिल द हंड्रेड्स प्लेस, देन टेंस प्लेस, देन वंस प्लेस। मगर हम, ये क्वेश्चन है कि इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड। इस क्वेश्चन में रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। हम क्या करेंगे, 3 डिजिट इवन नंबर्स हमने बनाने हैं। इवन नंबर कौन कौन होता है, जिसके यूनिट प्लेस पे 2 होगा, 0 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वो नंबर्स कहलाते हैं इवन। तो हमने डिजिट्स ये भरने हैं, तो नेसेसरली हम पहले वंस प्लेस पे आएंगे, हम वंस प्लेस पे उसी को बनेंगे, उसी को मतलब टोटल चॉइसेस उसके लिए ढूंढेंगे। तो आप देखो, या तो मैं इस वंस प्लेस पे 2 भर सकता हूं, या 4 भर सकता हूं, या 6 भर सकता हूं। तो देयर आर 3 वेज, या तो 2, या तो 4, या तो 6, 2 और 4 और 6, 3 तरीके हैं मैं इस वंस प्लेस को फिल कर सकता हूं। देयर आर 3 वेज, 2 और 4 और 6। इसके बाद रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। इसके बाद हम हंड्रेड्स प्लेस पे आएंगे। हंड्रेड्स प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, वी हैव गॉट ऑल द 6। क्योंकि यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां पर रिपीटिशन अलाउड है, तो जो डिजिट आप यहां लगाओगे वो यहां पर भी आप लगा सकते हो, वो डिजिट आप यहां पर भी लगा सकते हो। तो हमारे पास 6 तरीके हैं सो दैट आई कुड फिल द हंड्रेड्स प्लेस। या मैं यहां 1 होगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, 6 तरीके। तो सिमिलरली ये प्लेस बनने के लिए कितने तरीके हैं, ऑल द 6। देयर आर still 6 ways to fill this tens place। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है, ये इवेंट, इसके लिए कितने वेज हैं आपको, 6। ये इवेंट भरने के लिए कितने वेज हैं आपको, 6। वो इवेंट के लिए आपके पास 3 ही है, ओनली 3 वेज। तो कितने इवन 3 डिजिट नंबर्स होंगे, टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर्स इज इक्वल टू, हाँ, 6 इंटू 6 इंटू 3, वो कितना हो गया, दैट इज 36 इंटू 3, दैट इज 108 3-digit even numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमने क्वेश्चन किया है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आप फॉर्मूला भी इसको अप्लाई करोगे, मगर फॉर्मूला के लिए आपने क्या करना है, फॉर्मूला के लिए इसका थोड़ा लेंथी होगा, स्लाइट लेंथी। तो इट इज बेटर टू डू दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एफपीसी रूल, नॉट यूजिंग द परम्यूटेशन रूल। परम्यूटेशन भी आप कर सकते हो, वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा इसका, तो बेटर रहेगा इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से ही करोगे आप। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको दिखाया है। सिमिलरली वी हैव गॉट सम मोर क्वेश्चंस हियर। क्वेश्चन नंबर 6 एक है, क्वेश्चन 6 इसका है। क्वेश्चन 6 जो है, दैट इज हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं, फ्लैग 1, फ्लैग 2, फ्लैग 3, फ्लैग 4, फ्लैग 5, F1, F2, F3, these are 5 flags, 5 flags हैं, फ्लैग्स। हमने दो फ्लैग्स की सिग्नल जनरेट करनी है, हमने दो फ्लैग्स की एक सिग्नल जनरेट करनी है। सिग्नल मतलब दो फ्लैग्स को हमने मिलाना है, फिर एक मतलब ऐसी एक सिग्नल जनरेट करनी है। क्वेश्चन हमारा है कि कितने तरीकों से हम वो दो कलर की जो दो फ्लैग्स अब उठाएंगे, अब डिफरेंट कलर्स, उनकी हम
कितने तरीकों से हम टोटल सिग्नल जनरेट करेंगे। तो हमने क्या करना है, हमारे पास 5 फ्लैग्स है, इनके डिफरेंट कलर्स हैं। हम अगर देखेंगे मैनुअली, अगर हम मैनुअली देखेंगे, हमारे पास फ्लैग F1 फ्लैग, F2 फ्लैग, F3 फ्लैग, F4 फ्लैग, F5। देखो इस F1 के हमारे पास ये दो फ्लैग्स हमने मिलाने हैं एक सिग्नल जनरेट करने के लिए। तो यहां पर आएगा इसका F2, यहां आएगा इसका F3, यहां आएगा इसका F4, यहां आएगा इसका F5। सिमिलरली अगर आप F2 को मिलाओगे नीचे तो कितने में बनेंगे आपको? F2 तो है, इट इज F1, इट इज F3, इट इज F4, इट इज F5। तो सिमिलरली इस F4 को भी, इस F3 को भी अगर आप मिलाओगे, इसके भी आएंगे ना F1, F2। ये है फर्स्ट सिग्नल, मतलब फर्स्ट फ्लैग, ये है सेकंड फ्लैग। तो अगर हम देखेंगे मैनुअली, मैनुअली हम ऐसे भी हम कह सकते हैं कि हम कितने सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। मगर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रूल है FPC। 2 ही प्लेसेस हमने भरने हैं। फ्लैग्स तो ऐसे होने चाहिए, देखो ये तो पहला फ्लैग होगा ऐसे, सपोज ये दूसरा होगा, ऐसी सिग्नल्स होंगी, एक कलर का, ये दूसरे कलर का। ये पहली प्लेस भरने के लिए हमारे पास कितने फ्लैग्स हैं? 2 ही हमने प्लेसेस भरने हैं। पहली प्लेस भरने के लिए हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं, तो 5 फ्लैग्स आर देयर सो दैट वी कैन फिल। और दूसरी प्लेस के लिए हमारे पास कितने फ्लैग्स हैं? 4, क्योंकि एक तो कम हो जाएगा इसका, हमें डिफरेंट कलर्स के बनाने हैं। तो टोटल सिग्नल्स कितने बनेंगे? टोटल कॉम्बिनेशंस कितनी बनेगी हमारी? टोटल चॉइसेस कितनी बनेगी हमारी? दैट इज 5 into 4। क्योंकि पहला प्लेस भरने के लिए हमारे पास 5 फ्लैग्स है, दूसरा भरने के लिए जो दूसरा ये फ्लैग नीचे लगाना है उसके लिए हमारे पास 4 चॉइसेस हैं। तो टोटल हमारे पास जो सिग्नल्स हैं, टोटल चॉइसेस जो हमारे पास हैं, टोटल चॉइसेस दैट इज 5 into 4। तो यही क्वेश्चन था हमारा कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। यही है टोटल चॉइसेस, टोटल सिग्नल्स। हम ये भी आप लिख सकते हो टोटल सिग्नल्स आप कितनी जनरेट कर सकते हो? टोटल सिग्नल्स आर 5 into 4, दैट इज 20। सिमिलरली और भी बहुत सारी क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 7.1 के मैंने 2-3 दिखाए हैं, और भी 1-2 हैं बहुत ही इजी। एक्सरसाइज 7.2 जो है वो फैक्टोरियल पर है। फैक्टोरियल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उस पर जितना भी है उधर आपको सीधे आपने सिर्फ लिखना है, फैक्टोरियल डेफिनेशन आपने माइंड में रखनी और करना है। इसके बाद एक्सरसाइज 7.3 जो है, 7.3 में आप परम्यूटेशंस फार्मूला अप्लाई करोगे। एनपीआर के 2 फार्मूलाज हैं, एक फार्मूला है एनपीआर की n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r। याद रखिएगा इस टाइम डिफरेंट है, ये डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन, इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड है उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है n रेज़्ड पावर r। तो ये 2 फॉर्मूला का आप यूज करोगे, और याद रखोगे जब इवन बनाने हैं, ऑड नंबर्स बनाने हैं, उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं। यूनिट प्लेस उसके लिए पहले भरनी होती है, क्योंकि इवन और ऑड या और भी कोई जो रेस्ट्रिक्शंस होंगी वो आप माइंड रखोगे तो बाकी क्वेश्चंस भी आप कर पाओगे। नेक्स्ट टाइम जब हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे उसमें हम परम्यूटेशंस की कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और कॉम्बिनेशंस भी उठाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।